इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन हमने हल कराया था। तो इस प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था। अब आपको सबसे पहले इसमें करना क्या है कि माना x इक्वल टू 0.9999 डॉट आपका है। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर 10x इक्वल टू 9.9999 आपका चलता रहेगा बच्चों। ये समीकरण 1 हो गया बच्चों में, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर बच्चों 10x माइनस x इक्वल टू 9.9999 माइनस 0.9999 तो देखो बच्चों ये 0 यहाँ 9.9999 है, यहाँ 0.999 है। तो ये जो पोर्शन है वो क्या होगा बच्चों, खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा क्या बच्चों 10x माइनस x इक्वल टू 9x बच्चों। यहाँ पे 9.999 तो बचा क्या 9, x इक्वल टू क्या होगा बच्चों 9/9, x इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों 8 को हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे 8/8, यानी हम इसको p बाई q के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। तो ये आपका हुआ चौथा क्वेश्चन, चौथा नंबर। पांचवा दिया है बच्चों 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। क्या दे रहा है बच्चों पांचवा क्वेश्चन कि 1/17 के दशमलव प्रसार में, यानी अगर हम 1/17 को दशमलव में बदलें, 1/17 को हम दशमलव में बदलें तो कितने अंक बाद फिर से पुनरावृत्ति शुरू होगी। तो बच्चों सबसे पहले हम 1 में 17 से भाग देके देखते हैं। 1 में 17 से हम भाग देंगे बच्चों, दशमलव हमने बढ़ाया, 1 0 बढ़ाएंगे नहीं जाएगा बच्चों। फिर हमें क्या करना है, 1 0 बढ़ाना है बच्चों। यहाँ पे 1 0 और बढ़ाएंगे तो 1 0 और हो जाएगा बच्चों। अब कितनी बार जाएगा 5 बार, 17 बचे 85, बचा कितना बच्चों 15 बचा। अब यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों 8 बार, 17 थे 136। हमने आप लोगों को बताया कि अगर आप टेबल पहाड़ा याद कर लेंगे तो इन सब सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं बच्चों। अब आप 150 में से 136 को घटाएंगे तो 14 बचेगा बच्चों। फिर आपका 8 बार जाएगा, यहाँ पे 17 थे 136, अब फिर 4 बचा बच्चों, यहाँ 0 तो 2 बार जाएगा, यहाँ पे 17 दूनी 34 बच्चों। फिर 6 बचा बच्चों, यहाँ फिर 0 होगा, यहाँ से 3 बार जाएगा, 17 3 51, यहाँ 9 बचा बच्चों। फिर आपका यहाँ 0 होगा, यहाँ 5 बार जाएगा बच्चों, 17 बचे 85। अभी तक देखिए बच्चों एक शेष नहीं आया, इसलिए जब तक ये एक शेष नहीं आता है तब तक हम इसको भाग देते रहेंगे। 17 बचे 85, फिर क्या आया बच्चों 5 आया, तो फिर यहाँ 0 कितनी बार जाएगा बच्चों 2 बार, 17 दूनी 34। फिर आपका यहाँ 16 बचा बच्चों, 0 कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा बच्चों, 17 9 153 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे फिर हमारा 7 बचेगा, यहाँ 70 हो जाएगा, 4 बार जाएगा बच्चों, 17 चौका 68, यहाँ पे 2 बचा, फिर यहाँ 0 होगा बच्चों, 1 बार जाएगा यहाँ पे 17 एकम 17,
3 बचा बच्चों, फिर 0, फिर यहाँ पे आपका 1 बार जाएगा, 13 बचा बच्चों 0, 17 सत्ते 119, 119 बच्चों, 11 बचा, फिर यहाँ पे 7, 17 छक्का 102 6 बार जाएगा बच्चों, 17 छक्का 102 6 बार, यहाँ बचा 8 बच्चों 0, फिर यहाँ पे देखिए 17 बचे 85, 5 बार नहीं जाएगा बच्चों, 4 बार जाएगा, 17 चौका 68, कितना बचा बच्चों 12, फिर 0, 17 सत्ते 119, 119, शेष अब 1 आ गया बच्चों, यानी एक पुनरावृत्ति कहां पे शुरू हुई, यहाँ पे शुरू हुई, कितने अंकों पाठ बच्चों 2 4 6 8 10 12 14 16, यानी 16 अंकों के बाद दोबारा से पुनरावृत्ति शुरू होगी बच्चों। तो 5वां क्वेश्चन ये आपका हो गया। फिर आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, छठा क्वेश्चन, छठा ये p by q is not equal to 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं जिनका एक अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? तो बच्चों सबसे पहले आपको बता दें कि एक जो है उभयनिष्ठ गुण सिर्फ और सिर्फ खुद में है, उसके अलावा जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसमें गुणज है आपका, यानी जो संख्याएं खुद से कटती हैं और एक से कटती हैं, इस सवाल में कहने का मतलब है। तो यानी जो आंसर इसका होगा बच्चों 2 और 5, फिर इसी तरह से अगर आगे कराए अनेक सारे तो आप ले सकते हैं 7 11 13, इस तरह की जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे 2 अभाज्य आप 2 और 5 को ले सकते हैं। ये छठा नंबर का है बच्चों, छठा। फिर 7वां आपका है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो बच्चों इसे कराए अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी का मतलब होता है बच्चों अशांत दशमलव, यानी जो चलता रह जाए। तो कोई भी आप 3 एग्जांपल ले सकते हो बच्चों, जैसे 0.01 001 001 001 0001 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं 0.02 002 002 0002 डॉट 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 0.03 003 003 00003 डॉट 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 3 ये हो गई। और चाहिए तो आप फिर आगे बढ़ा देंगे 0.04 0004 0004 इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं बच्चों। लेकिन 3 आंसर चाहिए तो ऊपर के 3 आप ले सकते हैं। यह आपका 7वां है बच्चों, 7वां नंबर का सवाल। फिर दिया है 8वां, परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच, 8वां क्वेश्चन है बच्चों, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग आप लोगों को अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है बच्चों। इसमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले 5 में आप 7 से भाग देके देखिए, दशमलव में हम इसको बदल रहे हैं बच्चों, तो देखें क्या आता है। 5 भागे इधर 5 भागे 7, दशमलव बढ़ाएंगे बच्चों, यहाँ 0 जाएगा, 7 सते 49 1 0 7 1 7 3 7 4 28 2 0 7
21 नहीं जाएगा बच्चों, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा 6 0, फिर 7 6 42, 7 से 50, 7 8 56, 8 बार जाएगा बच्चों, 7 8 56 4, फिर आपका यहाँ 0 होगा बच्चों, 7 25 35, फिर आपका ये इसी क्रम में फिर से शुरू हो जाएगा 0.71 4 2 8 5 फिर हम 9/11 को चेंज करते हैं, दशमलव में देखते हैं बच्चों, 9/11 को बदल के देखते हैं, 9/11 दशमलव बढ़ाएंगे 0 8 बार जाएगा बच्चों, 2 होगा, फिर यहाँ पे 0 कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा बच्चों, 11 को 11, फिर आपका क्या होगा बच्चों, 9 आएगा, फिर 0, फिर 11 88, फिर 2 आएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.8181 डाटा चलता रहेगा। इसके बाद ये डाटा जो चलता रहेगा, ये डाटा चलता रहेगा। तो इसके बीच में कितना हमको 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है बच्चों, 3 अपरिमेय संख्याएं ऐसी लेनी है जो इनके बीच में हो। तो अभी हमने आप लोगों को जैसे बताया अपरिमेय संख्याओं के लिए बच्चों क्या क्रम 0 दशमलव जैसे 0 1 करके 0 0 1 करके, तो इसी क्रम में हमें इस संख्या और इस संख्या के बीच में लेना है बच्चों, इसी क्रम में हम इन दोनों संख्याओं के बीच में लेंगे। तो जैसे हमारा एक संख्या इसमें आपका हो सकता है बच्चों 0.72720072000072 डाटा ये हो सकता है बच्चों। देखिए 0.71 इससे बड़ा होना चाहिए बच्चों और इससे छोटा होना चाहिए, और अपरिमेय संख्या जो होगी वो आपका क्या होना चाहिए, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, यहाँ पे आपका हमेशा 0 का एक क्रम बढ़ता हुआ दिखाई देगा अपरिमेय संख्या में बच्चों। फिर 0 दशमलव इसी तरह से 75 कर सकते हैं, 74 कर सकते हैं, 77 कर सकते हैं बच्चों, 76 कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, जो भी करना हो कर सकते हैं। 750 7500 75000 75 डाटा हो सकता है बच्चों। अगला 0.7600 7600 7600 76 डाटा ये आपका अपरिमेय 3 संख्याएं हो गई बच्चों, ये 3 संख्याएं आपकी अपरिमेय निकल गई। नेक्स्ट आपका है 9वां क्वेश्चन बच्चों, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है। इसमें 4 पार्ट दिया हुआ है और पूछा है कौन सा 5 पार्ट में कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है, 5 पार्ट। 9वां का पहला पार्ट है, पहला नंबर दिया हुआ बच्चों √23 ये हमारा क्या बच्चों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूर्णांक नहीं निकल पाएगा, ये पूर्ण रूप से निकल नहीं सकता। √23 पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं है, इसका वर्ग नहीं है। हम इसको जब भी इसका वर्गमूल निकालेंगे 23 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं बच्चों तो भाग विधि से हम आप लोगों को वर्गमूल निकालें। सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 का पेड़ा बना लेंगे, अब ज्यादा से ज्यादा जो जा सकता है पूरा यहाँ पे करेंगे 4 × 4 4 × 16, यहाँ 4 बार हो जाएगा। इसको आप घटा दीजिए 7 बचा, इन दोनों को जोड़ देते हैं बच्चों, क्या करते हैं जोड़ देते हैं। अब फिर हम क्या करेंगे दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 00 हमेशा जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं बच्चों तो दशमलव के बाद 2 0 बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे फिर ऐसी संख्या लेते हैं कि जिसका इस यहाँ पे लिखें और फिर उसी संख्या का गुणा करें तो 700 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो देख
कैसे आप पता करेंगे बच्चों कौन संख्या हो सकती है? आप इस जो संख्या है उस संख्या का एक डिजिट कम करके भाग देके चेक करेंगे कितनी बार जाए। तो 70 में अगर हम बच्चों 8 से भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 64, तो करीब 8 अगर हम संख्या लेंगे बच्चों तो शायद हो जाएगा। हम एकदम एक नहीं जाएगा बच्चों, करीब में उसी के 1-2 अंक नीचे ऊपर हो सकता है। तो 8 गुणे 8 लेते हैं, 8 64 के 4, 8 64 6 70 ज्यादा हो गया देखो बच्चों। तो हम क्या करेंगे 7 ले लेंगे बच्चों। तो इससे हमें पता चल गया आसानी से क्या होगा बच्चों, 7 7 49, 7 8 56, 56 4 7। अब हम इसको घटाते हैं तो ये आएगा कितना बच्चों 94, और यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो 1 होगा बच्चों, फिर 9 हो जाएगा 91। अब फिर देखो बच्चों उसी तरह से ये कितनी बार गया यहाँ पे 7 बार गया बच्चों। फिर हम डबल जीरो यहाँ पे बढ़ाएंगे, फिर हम डबल जीरो बच्चों बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम 9 बार ले जाएंगे, देखते हैं 9 बार, 9 9 81, 9 4 36, 36 8 44, 9 9 81, 9 4 36, 36 8 44 और 9 9 81, 81 और 4 85। 9 बार गया बच्चों। देखिए यहाँ पे फिर आया आपका 9, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर आपका यहाँ पे बचा 0 बच्चों, क्योंकि एक उधार जा चुका है। फिर एक उधार इससे हम लेंगे, क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 हटाएंगे तो 5 बचेगा बच्चों। ये जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 9 18, 9 9 18 और 4 4 कितना 4 1 कितना बच्चों 5, फिर 9 9 1 के 9 हो गए बच्चों। फिर हम यहाँ पे ये कितनी बार गया बच्चों 9 बार गया, यानी हम इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं बच्चों, ये इसी तरह से चलता जाएगा। तो इसलिए ये आपका क्या है बच्चों √23 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा इसमें दिया हुआ बच्चों कि √225, दूसरा जो है वो है √225, √225 बच्चों। तो 225 का हम देखें वर्गमूल निकाल के बच्चों क्या निकलता है। देखिए इधर से पेयर बनता है बच्चों, इस साइड से दाहिने साइड से पेयर बनाया जाता है। तो यहाँ बचा क्या बच्चों 1 पूरे 1 करेंगे हम, तो 1 होगा बच्चों। यहाँ पे 1 बार गया, यहाँ से 1 हम क्या करेंगे घटा देंगे, और ये घटता है बच्चों और ये दोनों जुड़ता है। ध्यान से ये घटेगा ये दोनों जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 5। अब देखते हैं कितनी बार जा सकता है बच्चों 5 बार, 50 25 125, ये सभी कैसे बच्चों, यानी ये जो है इस 15 का वर्ग है। 225 किसका वर्ग है बच्चों 15 का, यानी √225 हमारा क्या है एक परिमेय संख्या है बच्चों। तीसरा फिर इसी तरह से है बच्चों 0.3796, 0.3796 तीसरा नंबर है 0.3796। तो इसको हम भिन्न में बदलने का तरीका बताए थे बच्चों। क्या करना है कि दशमलव के नीचे 1 लिखिए, फिर जितने डिजिट्स हैं उतने 0 बढ़ा दीजिए। ये कितना हो गया 3796/1000। ये किस रूप में है बच्चों p/q के रूप में हो गया, जबकि q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये आपका क्या हुआ बच्चों एक परिमेय संख्या हो गई। फिर नेक्स्ट है बच्चों 7.4784778 4.78 दिया है 4.748 सॉरी गलत है 784 फिर 784 4 7 8 4 फिर 7 8 4 तो ये आपका क्या हो गया अपरिमेय संख्या बच्चों, क्योंकि ये संख्या रिपीट हो गया है। जैसे ये संख्या आपका रिपीट हो गया बच्चों, तो ये आपका एक क्या है अपरिमेय
संख्या है, इसका हम जब भी निकालेंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। फिर आपका नेक्स्ट है बच्चों 1 अभी इस सवाल को बताया नहीं है, 5वां नंबर है इसमें बच्चों कि 1.01 डॉट है बच्चों। तो ये अभी हमने आपको एक एग्जांपल के रूप में बताया था 0.01 0.001 एक क्या है बच्चों अपरिमेय संख्या है। तो ये भी एक क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है बच्चों, ये भी आपका एक अपरिमेय संख्या है। अब इस चैप्टर का इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है बच्चों 10वां नंबर सवाल है 10। यह निम्न ज्ञात कीजिए, 10 नंबर है, निम्न ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है 10 नंबर का 2/3 और 8/9 के बीच में दो अपरिमेय संख्या। तो अभी आप लोगों को हमने कैसे अपरिमेय संख्या निकाला जाता है बताया बच्चों। तो 2/3 और 8/9 है बच्चों, 2/3 और 8/9। सबसे पहले हम भाग दे के देखेंगे तो यहाँ 2/3 हम भाग देंगे तो ये आएगा 0.6666 ये डॉट ये है। और 8 में अगर हम भाग दें 9 से बच्चों तो आएगा और लिख सकते हैं 0.972 8 ये आएगा 6 और फिर 8 अब इसके बीच में हमें बच्चों कितनी संख्याएं निकालनी है? 2 संख्याएं अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। तो हम इन दोनों के बीच में 2 संख्याएं कुछ भी जो रिपीट करके लिख सकते हैं बच्चों, जैसे 0.686868 करके लिख सकते हैं बच्चों। फिर 0.707 अगली संख्या में लिख सकते हैं 0.07 007 सॉरी यहाँ एक 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपका जो ये संख्या है इससे बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए। तो 0.707 ये आपका एक और परिमेय संख्या हो गया। तो ये 2 अपरिमेय संख्याएं आपकी हो गई बच्चों, ये 2 अपरिमेय संख्याएं हो गई। फिर इसमें देखो ये जैसे अपरिमेय संख्याओं में जो ये क्रम है ये बढ़ता है 6 8 हुआ बच्चों, 6 8 8 6 8 8 6 ऐसे क्रम बढ़ता जाता है। फिर नेक्स्ट आपका है 1/9 और 1/7 के बीच अपरिमेय संख्या क्या करेगी? एक अपरिमेय संख्या 1/9 और 1/7 के बीच में 1/9 और 1/7 के बीच में निकालना। तो पहले इसमें हम भाग देंगे बच्चों, आएगा 0.1111 डाटा आएगा बच्चों। इसमें हम भाग देंगे तो और 0.14 7/28 हो गया बच्चों। फिर 7/14 7×8 56 फिर आपका 7×7 7×56 फिर 7×35 फिर आपका डाटा ऐसे आता रहेगा। यानी एक संख्या को इसके और इसके बीच में निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए 0.1 इससे बड़ी होनी चाहिए बच्चों संख्या, क्या होनी चाहिए? इससे बड़ी होनी चाहिए और इससे छोटी होनी चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 डाटा ये संख्या भी हो सकती है। हो सकता है उत्तर में कुछ और दिया हो बच्चों, लेकिन जो हमने ये दिया है वो संख्या भी आपका एक अपरिमेय संख्या हो सकती है बच्चों। फिर आपका नेक्स्ट है चौथा नंबर, सॉरी कौन सा है
चौथा नंबर आपका है बच्चों, नहीं ये पहला बताया, ये दूसरा होगा आपका, ये दूसरा होगा बच्चों। तीसरा नंबर है √3 और √5 के बीच 3 अपरिमेय संख्या निकालिए बच्चों। √3 तीसरा नंबर आपका है, √3 और √5 के बीच में 3 अपरिमेय संख्या निकालनी है बच्चों। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसका हम मान निकालते हैं बच्चों, एक वर्गमूल निकाल के इसका हम क्या कर सकते हैं, मान निकालते हैं। उसके बाद √3 एक दशमलव, यहाँ पे 1 आया, 2 आया बच्चों, 2 हो गया दशमलव, डबल जीरो यहाँ जाएगा बच्चों, फिर कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा बच्चों, 7 बार, 7 से 49, 7 दूनी 14, 14 4 18, 11 बचा 0, फिर देखिए डबल जीरो, 27 7 34, कितनी बार जाएगा ये, 9 बार जा सकता, 8 बार जा सकता है बच्चों, 8 बार, 24 नहीं, सॉरी यहाँ पे 11 बचेगा तो डबल जीरो होगा बच्चों, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा बच्चों, तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 के 2, 3 त्रिका 9, 1 10, यहाँ पे 346 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, 1, यहाँ पे 7 बचेगा, और यहाँ पे 0 0, तो डबल जीरो फिर आया बच्चों 7 3। एक बार और देख लेते हैं, एक बार और ले जाएंगे, कितनी बार जाएंगे ये बच्चों, 2 बार तो हो नहीं सकता है, एक ही बार जाएगा, देखते 2 बार हो जाएगा बच्चों, 2 बार, 2 3 4, 2 6 12, 2 4 8 9, और 2 3 6, तो ये हो गया बच्चों 7 3 2, 1.732, इसका मान होगा बच्चों √3 का 1.732, डॉट 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 आगे आएगा। फिर इसी तरह से √5 का मान देखिए बच्चों कितना होता है, √5 का 2 4, 2 1 बचा बच्चों, 2 डबल जीरो, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 24 का 96, 4 बार होगा बच्चों, यहाँ पे 28 हो जाएगा, यहाँ 4 बचा डबल जीरो, फिर देखिए कितनी बार जा सकता है, 1 बार जाएगा बच्चों, 1 बार, 281, फिर आपका क्या बचेगा यहाँ बच्चों 9 1 119, 282 डबल जीरो, 5 बार देखो बच्चों जा सकता है, 5 बार नहीं जाएगा, 5 40 5 10, 4 बार देखते हैं, 4 बार चेक करते हैं बच्चों, 4 चौक 16 के 6, 4 दूनी 8 के 9, 4 या 32, 32 के 2, 4 दूनी 8 3 11, हाँ 4 बार, 2.414 डॉट 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 आपका, और 2.414 डॉट 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 डॉट, ये हो गया। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में हमको 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है बच्चों। इन दोनों संख्याओं के बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, एक आपका हो सकता है बच्चों 1.7, अच्छा 2.41 है बच्चों, तो ज्यादा है, 2 तक ले जाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1.808 डबल 08 008 408 डॉट डॉट डॉट, एक संख्या ये हो गई बच्चों। दूसरी संख्या 1.909 डबल 09 009 409 डॉट डॉट डॉट, ये दूसरी संख्या हो गई बच्चों। वही सेम तरीके से हम लिखते जाएंगे, आंसर कुछ दिया होगा, आंसर से नहीं, मतलब आप ये सेम एक प्रक्रिया है, आप हो सकता है एक आंसर हमारा इसमें से मिले,
कोई आंसर आपका उसमें दूसरा हो, बहुत सारी यहाँ पे संख्याएं बन सकती हैं। नेक्स्ट आपका हो सकता है 2.101 001 001 001 401 डाटा। ये तीन आपकी तीन अपरिमेय संख्याएं हो गई √3 और √5 के बीच की। चौथा फिर आता है बच्चों इसमें, चौथे में 5/7 और 7/9 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। 5/7 और 7/9 के बीच। चौथा है 5/7 और 7/9 के बीच में बच्चों, 7/9 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो वही भाग देखिए बच्चों कितना आएगा, 0.7 7 49, फिर 7 एकम 7, फिर 7 चौक 28, फिर 7 दूनी 14, फिर 7 8 56, फिर 7 5 35, फिर 7 7 49 का डाटा आ जाएगा। और फिर आपका बच्चों इसमें 9 37 0.77777 डाटा यही हो जाएगा बच्चों। एक अपरिमेय संख्या है इन दोनों के बीच में बच्चों, तो क्या हो सकता है 0.7, ध्यान दीजिए 714 है बच्चों, 714। तो हम क्या लिख सकते हैं 0.72 72 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 इसको भी हम लिख सकते हैं बच्चों। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी संख्याएं हो सकती है बच्चों, 7.505 करके आप ले सकते हैं। जैसे इसमें दे सकते हैं क्या 0.75 05 005 005 405 डाटा आप लिख सकते हैं इसको बच्चों। तो आपका आज ये प्रश्नावली 1.4 समाप्त हो गया है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली आपका समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम प्रश्नावली 1.4 को हल कराएंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो सब्सक्राइब आप कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उनको फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने जो पिछली वीडियो नहीं देखी, एक प्रश्नावली 103 का जो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हम उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में रख दिए हैं, आप वहां से डायरेक्ट ओपन करके देख सकते हैं।